नमस्कार मित्रों, एक समय की बात है। एक गुजरी थी। वह दूध बेचा करती थी। दूध बेचने के लिए उसे नदी पार करके दूसरे गांव में जाना पड़ता था। उस नदी पर कोई पुल भी नहीं बना था, इसलिए उसे नदी पार करने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ती थी, जिसमें उसके काफ़ी पैसे तो दोनों तरफ आने जाने के लिए नाव वाले को भाड़े के रूप में देने पड़ते थे, जिससे उसे घर चलाने में काफ़ी परेशानी होती थी। पर मजबूरी के कारण वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक दिन गुजरी ने देखा कि एक संत सत्संग में प्रवचन कर रहे थे, तो वह संत के प्रवचन सुनने के लिए सत्संग में बैठ गई। संत श्री राम का प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन खत्म हो गए तो सभी श्रोतागण उसके अपने गंतव्य को प्रस्थान कर गए। वह अकेली गुजरी ही रह गई। तो उसने संत को अपनी व्यथा सुनाई और बोली, क्या राम जी का नाम लेकर मैं नदी पार कर सकती हूँ? संत ने कहा, जो प्राणी सच्चे मन से प्रभु श्री राम को याद करते हैं, प्रभु सदैव उनके साथ होते हैं। मित्रों, गुजरी ने अपना मटका सिर पर रखा और राम राम करती हुई नदी पार कर गई। अब तो वह रोजाना राम नाम जपती हुई नदी पार करने लगी। अब उसे नाव का भाड़ा भी नहीं देना पड़ा, तो उसको पैसों की बचत होने लगी, जिससे उसे अपना घर का खर्चा चलाने में भी आसानी हुई। एक दिन वह अपने मन में सोच रही थी कि संत ने मेरी इतनी मदद की और मैं हूँ कि मैंने उनका धन्यवाद भी नहीं किया, तो क्यों न मैं संत से अपने घर बुलाकर पूजा करवा ली जाए। इस बहाने उनका धन्यवाद भी कर दूंगी। इसी सोच विचार में उसने संत को अपने घर पूजा के लिए आमंत्रित किया। तो संत ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर के उनके साथ चल दिया और नदी किनारे रुककर नाव की प्रतिज्ञा करने लगा। तो गुजरी बोली, महाराज आइए, प्रभु श्री राम का नाम लेकर नदी पार करते हैं। तो मित्रों, संत बोले, नदी बहुत गहरी है, मैं तो इसमें डूब जाऊंगा। इतना सुनते ही गुजरी ने कसकर संत का हाथ पकड़ा और प्रभु का नाम स्मरण करती हुई नदी पार करके बोली, महाराज राम कोई खिलौना नहीं जिसे बजाकर दिखाया जाए। आप तो प्रभु को मन से याद ही नहीं करते, सिर्फ दिखावा ही करते हो। फिर भी मुझे राह दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरी की बात सुनकर संत ने गुजरी से कहा, तू धन्य है और धन्य है तेरी भक्ति, जिसके कारण मुझे प्रभु नाम की महानता का ज्ञान हुआ। मित्रों, किसी को ज्ञान देने से पहले उस ज्ञान पर स्वयं अमल करें। हाथ से किया हुआ दान और हृदय से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता।